सभी गायत्री परिजन को मेरा प्रणाम। आत्मविश्वास हो तो भय कैसा, डर कैसा। इस तथ्य पर हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य लिखते हैं कि भय से तो सभी भयभीत होते हैं, परंतु यह भी एक प्रकार की मानवीय भावना ही है। जिस तरह अन्य भावनाओं का मानवीय अंतर्मन में स्थान है, उसी तरह भय भी कुछ सीमा तक मानवीय विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन कितना यह जानना भी हमारे लिए जरूरी है। जीवन में भय इतना ना हो कि जहाँ हमें अपनी बात रखनी है वहाँ हम रख ना पाएँ, जो करना हो वह हम ना कर पाएँ, जो सोचना समझना विचार करना हो वह ना कर सकें। भय से मनुष्य का मन इतना संकुचित और आतंकित हो जाता है कि कदम आगे बढ़ाने की सोचने से पहले ही व्यक्ति अपने कदम पीछे खींच लेता है। इस तरह भय व्यक्ति को अपने वर्तमान में रहने नहीं देता, वह भविष्य को लेकर सदैव चेतावनी देता रहता है कि इसके कारण व्यक्ति खुलकर जी नहीं पाता है, अपने पाँव नहीं पसारता है, कुछ भी उन्मुख ढंग से कर नहीं पाता है, कोई भी कार्य सही ढंग से कर नहीं सकता है। महान दार्शनिक इमर्सन के अनुसार आप जिस काम से भयभीत हैं उसे कर दें, भय की मौत तय है। उनकी कही हुई इस बात का एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। हमारे अवचेतन मन का एक सिद्धांत है कि हमारे वही विचार साकार होते हैं जिन पर हमारा सबसे ज़्यादा अधिक ध्यान होता है। जब हम असफलता के विषय में सोचते हैं तो अवचेतन मन उसे साकार कर देता है। असफलता का भय भी असफलता को ही जन्म देता है, और इसीलिए इमर्सन का यह कथन बहुत प्रशंसक है। कार्य को कर देने से उससे जुड़ी हुई असफलता की आशंका व भय भी समाप्त हो जाता है। इसी संदर्भ में प्रसिद्ध उद्योगपति वॉरेन बफेट का कहना है कि बड़े भय भी वैसे ही होते हैं जैसे छोटे भय। कारोबार में नुकसान का भय भी वैसे ही है जैसे बच्चों को अंधेरे से डरना, कल्पनाओं के भूत से भयभीत होना। दोनों ही चीज़ें महज आभासी हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु दोनों ही मनुष्य को बराबर डराते हैं। शेखर एक जीवनी पुस्तक में प्रसिद्ध साहित्यकार अज्ञेय जी की एक पंक्ति है, डर डरने से होता है और यह निरंतर डराता है। वास्तव में डर या भय का अवरोध है जिसे जीतना जरूरी है, तभी कुछ सार्थक किया जा सकता है। चिकित्सा विज्ञानी यह प्रमाणित कर चुके हैं कि डर या भय हमारे तांत्रिक तंत्र के लिए विष का काम करता है। हम भय का सामना नहीं करते और उसका सामना करने से कतराते हैं, दूर भागते हैं, तब भी यह हमारा पीछा करना नहीं छोड़ती है। इसका मुख्य कारण यह है कि भय कहीं बाहर से आने वाली कोई आपत्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, बल्कि हमारे अंदर ही चिंतन और उभरी आशंका है। जब तक हमारे मन को स्थिर नहीं कर लेता, तब तक भय भारी या आशंका हमारे साथ परछाई की तरह लगी रहती है। कई बार यह भय इतना अनुचित होता है कि व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक से परामर्श करना पड़ता है। मनोवैज्ञानिक ऐसे अनुचित भय को फोबिया कहते हैं। यह एक प्रकार की फोबिया बीमारी है। यह एक तरह की नहीं बल्कि कई तरह का होता है। फोबिया ग्रीक भाषा के शब्द फोबस से निकलता है, जिसका अर्थ है डरना, आतंकित होना। फोबिया निराधार व काल्पनिक भय को कहते हैं तथा इसे मनोरोग की श्रेणी में रखा गया है। यह एक प्रकार का मनोरोग है जिससे भय व संताप का मिला जुला रूप कह सकते हैं। इसके कई रूप देखने को मिलते हैं, जैसे कई लोग बंद व तंग स्थानों में रहने से डरते हैं, पानी को देखकर डर लगने लगता है, मरने के नाम के मात्र से लगने वाला भय को थैनोटोफिया कहलाता है, तो वहीं आग के चित्र के मात्र को देखकर लगने वाले डर को भय फोबिया कहलाता है। कुछ लोग विभिन्न जानवरों को देखकर भयभीत हो जाते हैं। इस तरह के कुछ व्यक्तियों को सोशल फोबिया यानी सामाजिक भय होता है, जिसके कारण वे व्यक्ति स्टेज पर जाने से, कार्यक्रमों में उद्बोधन देने से दूर भागते हैं तथा सबके सामने बोलने में उनके पसीने छूट जाते हैं, जबान लड़खड़ा जाती है, मुंह से शब्द नहीं निकल पाते। ऐसे ही एक्रोफोबिया से ग्रस्त व्यक्ति ऊंचाइयों पर तथा ऊंची इमारतों पर जाने से घबराते हैं। वहीं योगोफोबिया से पीड़ित व्यक्ति खुले स्थानों में, बड़े मैदानों में जाने से भयभीत होते हैं। वैसे ही लक्षणों से ग्रस्त हो जाते हैं, जैसे सोशल फोबिया से ग्रस्त व्यक्ति भीड़ को देखकर ही हो जाते हैं।
यह सच है कि भय लगता है, भय डराता है, भय अव्यक्त आडंबर नहीं करता, भले ही उसका भय निराधार होता है। इस तथ्य के साथ यह उतना ही सत्य है कि जिस भय को काबू में पाया जा सकता है, उसके लिए बस थोड़ा सा साहस जुटाना जरूरी है। भय से भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे समझने की, उसके अनुरूप उन मनस्थिति को बनाने की आवश्यकता है, ताकि साहस के साथ भय को पराजित किया जा सके। भय का कारण तर्कपूर्ण हो सकता है और असंगत भी, पर उससे बचाव का मार्ग केवल एक ही है, वह है अंतर मन में आत्मविश्वास का भाव को प्रबल करना। जैसे जैसे मनुष्य अपनी क्षमताओं को समझता और उन्हें विकसित करता जाता है, वैसे वैसे उसकी आत्मविश्वास प्रबल हो जाता है, कैसी भी परिस्थितियों से लड़ने का साहस उसमें आ जाता है। सत्य यही है कि भय का भोजन आशंकाएं हैं। यदि मनुष्य के मन में आत्मविश्वास संपन्न है, तो उसे आशंकाएं उसे परेशान नहीं कर सकती, उसे भयभीत नहीं कर सकती हैं। अगर मनुष्य को इस चीज़ से दूर होना है, तो उसे गायत्री मंत्र का साधन लेना चाहिए। गायत्री मंत्र मन को मजबूत और एकाग्र करता है। जय गुरुदेव।